बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे गुलपरी, पर एक बुरी खबर है। यावर के बारे में? हाँ, यावर तुम्हारा फोन इसलिए रिसीव नहीं कर रहा था क्योंकि उसने शादी कर ली। परी प्लीज, परी प्लीज, प्लीज खुद को संभालो। मगर यावर ये कैसे कर सकते? ऐसा कर चुका है। आपको किसने बताया? शोएब ने। खालिद की डेथ को भी दिन ही कितने हुए थे। उसके घर वालों को किसी चीज का भी एहसास नहीं। सिर्फ दुख दे सकते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। यावर तुम्हारा था और तुम्हारा रहेगा। आबदार जी, आपको इसमें कोई बेड पर नहीं छोड़ना चाहिए। वो मैं ये सो रही थी असल में। वो सब ठीक है, लेकिन इसना अब आपकी जिम्मेदारी है। अब प्लीज कोशिश कीजिए कि मुझे बात आपको बार बार याद न दिलानी पड़े। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक खैरियत? भाई सईदुद्दीन नजर नहीं आ रहे? हाँ जी अंकल, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी इसलिए। अच्छा, बताया भी नहीं। अब कैसे वो? दवाई वगैरह ले रहे हैं, कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वो इनको अंदर ले जाए, बहुत दूर से आए हैं, कुछ देर आराम कर लेंगे। आइए। और आप करिए। अल्लाह का कर, अल्लाह का कर। जीते रहो, तुमने मेरी बड़ी खिदमत की। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही बड़े साहब। ठीक हूँ मैं, बस वो ऐसी कमजोरी है। डॉक्टर को बुलवा लेता हूँ। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बस कल से ये खांसी पीछा नहीं छोड़। बड़े साहब मेरा ख्याल है आपको अपनी लाडली बेटी आबदार की याद आ रही है। हाँ, आबदार याद तो बहुत आ रही है। वो तो जानते हो कितनी छोटी सी थी, मेरे कंधे पर चढ़ बैठती थी, सारे घर में सिर्फ पुरकारियां गूंजती थी। लेकिन अब अपने घर की होगी। बेटियां तो होती पर आई बड़े साहब। हाँ तो बेटियां तो होती पर आई। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जिम्मेदारी पूरे होने तक
उसने मेरी जान कब्ज नहीं की। जिम्मेदारी पूरी करने का मौका दिया। मैं सुकून से मर सकूंगा। कोई बोझ नहीं है मेरे दिल पर। बड़े साहब, आप ऐसी बातें क्यों करें? अल्लाह आपको सलामत रखे। है अपने कमरे में? जी, बुला लो। नहीं, ऐसे ही पूछा। माशाल्लाह बहुत लजीज और मजेदार खाना बनाया आपने। आप यकीन करें, हमने इतने अरसे के बाद इतना मजेदार खाना बना हुआ खाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। इतना सब कुछ आपने कैसे बना लिया? आबदार को तो खाना बनाना नहीं आता। हमारे यहाँ बावर्ची हर किस्म का खाना बना देते हैं। आबदार बहू को काम करने की क्या जरूरत है? मैं खुद भी नहीं बनाती। वैसे मीठा भी बहुत अच्छा बना हुआ। हमारे यहाँ की चाय भी बड़ी मजेदार होती है। नसरीन, चाय का इंतजाम करो। देखा तुमने, आबदार की तो ऐशी हो गई। यावर, तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? फिलहाल तो संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। देखें, बेहतरी भी जल्दी आएगी इंशाल्लाह। तुम्हें कैसा लगा मेरा कमरा? माशाल्लाह, बहुत प्यारा कमरा है। बिल्कुल मेरी शहजादी की तरह। जीती रहो तुम। अच्छा है। अम्मी, आप खुश तो है ना? मैं तो उसी में खुश हूँ जिसमें मेरी बेटी खुश है। और ये खुशी मैं तुम्हारी आंखों में अच्छी तरह देख सकती हूँ। यावर तो खुश है ना तुम्हारे साथ? जी, बहुत अच्छे इंसान है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। आमीन। मैं बहुत डरी हुई थी। सोच रही थी कि पता नहीं तुम कैसे अपने ससुराल में रहोगी। मगर इतने लोगों के दरमियान तुम्हें देखकर जो इत्मीनान मिला है मुझे, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। एक माँ अपनी बेटी को उसके ससुराल में खुश खुर्रम देख के ही दिल से जीती है। लेकिन अम्मी, मुझे बहुत याद आती है। मैं तुम्हारे पास ही तो हूँ मेरी जान। तुम मुझसे भले जितना भी दूर, मगर हमारे दिल जो जुड़े हुए, जब भी मेरी याद आए ना, दिल से याद करना, मैं फौरन आ जाऊंगी। ये आपकी पोती है ना? मेरे मरहूम बेटे गालिब की बेटी, इज़्ना नाम है इसका। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बच्ची है। वैसे इसकी माँ, मेरा मतलब है आपकी बहू कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं गई हुई है क्या? माफ कीजिएगा, शायद मैंने गलत सवाल पूछ लिया आपसे। नहीं नहीं, आपने तो बिल्कुल सही सवाल पूछा। गलती तो मैंने की थी, उस लड़की को इस घर की बहू बनाकर। वैसे इतना आलीशान और भरा हुआ घर छोड़ देने पर बहुत हैरत हुई आपकी बहू पर। वरना आजकल के दौर में इतने ठाट बाट में कौन नहीं रहना चाहता।
अब आप हमारी आबदार को ही देख लें। हमारे घर में तो कभी कोई काम ढंग से नहीं किया उसने। सारा वक्त आवारागर्दी करती रहती थी या बच्चों की तरह उछल कूद करती रहती थी। बहुत हैरत हो रही है, रश्क आ रहा है उसकी किस्मत पर। किस तरह शहाना अंदाज में वो यहाँ रह रही है, वरना ऐसी लड़कियों को आजकल के दौर में पूछता कौन है। मैं समझ नहीं पाई, क्या कह रही हैं आप? हैं अब क्या बताऊं आपको मैं। आबदार शुरू ही से लाओबाली और अपनी मनमानी करने वाली लड़की है। उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से तो उसकी पहली मंगनी टूट गई। कौन सी हरकत? मैं समझी नहीं। देखिए हाजरा बहन, अगर मैं आपको समझा दूं तो खुदारा मुझे गलत मत समझिएगा। पहले तो आबदार ने अपनी सगी पुप्पी के बेटे पर ऐसा जादू चलाया कि मजबूरन पुप्पी को मंगनी करनी पड़ी, और इस पर भी आबदार से रहा न गया ना, तो उसने मेरे बासित पर डोरे डालने शुरू किए। बासित पर डोरे डालने शुरू कर दिए। उसने इस लड़की के सारे पोल खोल के रख दिए हमारे सामने। न जाने ये लड़की क्या क्या गुल खिलाती, और उसकी उसी हरकत की वजह से उसकी मंगनी टूट गई। मैंने और सोफिया ने अब्बाजान को बहुत समझाया, अब्बाजान कुछ तो ख्याल करें, हम भी बेटियों वाले हैं, हमारी बेटियों पर भी उसका असर पड़ेगा। लेकिन अब्बाजान ने तो हमारी एक नहीं सुनी, हमेशा उसी की तरफदारी करते रहे। ये आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं, लेकिन खैर अब इन बातों से क्या फायदा। आपका बहुत बड़ा एहसान है कि आपने आबदार जैसी लड़की को इस घर की बहू बनाया। एहसान है आपका, वरना वो इस काबिल कहाँ है। क्या आप इस वक्त कहाँ हैं? अच्छा ठीक है, हम सब अभी फौरन निकलते हैं। ओके। क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? अब्बाजान की तबीयत बहुत खराब हो गई अंकल। यासिर भाइयों ने हॉस्पिटल लेकर गए। लेकिन उन्हें हुआ क्या? यासिर भाई बता रहे हैं कि उनकी हालत बहुत सीरियस है। अल्लाह खैर करेगा बेटा। अंकल मैं फौरन निकल रहा हूँ। हाँ बेटा जल्दी जाओ। आप दुआ कीजिए। अल्लाह खैर करेगा बेटा। कैसे हैं अब्बाजान? अब्बाजान ले रहे। मैं अभी हॉस्पिटल से उनकी डेड बॉडी लेकर आया हूँ। क्या हुआ अब्बाजान को? भाभी, अब्बाजान नहीं रहे। लेकिन ये सब हो कैसे गया? कैसे हो गया ये सब? उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। मैं उनको लेके हॉस्पिटल गया। चेकअप के दौरान ही उन्होंने
सितारे खो गए। क्या है? बहू कहाँ गई है? ये कमरे में अकेली पड़ी रो रही थी। बीबी जान वो तो अपनी अम्मी के साथ ही चलेगी। के साथ चलेगी? ऐसे कैसे चलेगी? बगैर पूछे, बगैर किसी को बताए, किसने कहा था उसे जाने को? मैंने भेजा है उसे। सईदुद्दीन की तबीयत का सुनकर उससे रहा नहीं गया, तो मैंने ही कहा कि 2-4 दिन बाहर रह ले। वो तो ठीक है अब्बाजान, लेकिन इसे कौन संभालेगा? मैं जानता हूँ हजरा बेटी, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता कि हम बहू को हम जाने से रोकें। आखिरकार वो सईदुद्दीन की चहेती पोती है। हो सकता है वो उसे देखकर जीता हो और उसकी कमी महसूस कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि उसे देखकर वो ठीक हो जाए। और रही बात इज़्ना की, तो 1-2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो परेशान मत हो। जैसे ही सईद की तबीयत ठीक होगी तो मैं यावर कहूंगा कि बहू को जाकर ले आए। ठीक है अब्बाजान, जैसे आपकी मर्जी। हेलो, क्या? जी ठीक है, मैं बाबा जान को बता देता हूँ, हम आते हैं। क्या हुआ यावर? किसका फोन था? बाबा जान, यासिर ताया का फोन था। बाबा जान का इंतकाल हो गया। क्या? बाबा जान, राजू, तू संभाल। सईदुद्दीन चला गया। मेरा यार मुझे छोड़ संभालिए खुद।
अच्छा तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। नहीं, मैं यही रहूंगी आपके पास। जिए मेरी दुलारी। अंधेरे में बैठने से हकीकत नहीं बदलेगी गुलपरी। इस अंधेरे में कड़वी हकीकत छुप जरूर जाती है। इसका मतलब है कि अब तुम चुप कर बैठोगी, अपना हक छोड़ दोगी? मेरा हक नहीं था आपकी। अगर यावर पर मेरा हक होता तो वो किसी और का ना होता। पागल, वो अभी भी तुम्हारा है। मैं जानती हूँ कि उसने अपनी माँ के दबाव में आकर शादी कर ली है। अगर ऐसा होता तो मुझे जरूर बताता, लेकिन वो तो मुझसे बात तक नहीं कर रहा। मैंने उसको इतना फोन किया लेकिन उससे मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की। इसका मतलब ये है कि उसकी माँ मुस्तकिल उसके साथ है। मुझे तो यकीन ही नहीं आता कि यावर मुझसे इतना प्यार करता था। आप भी उसने कैसे किसी और से शादी कर ली? परी, तुम किसी भी तरह उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करो। गलती मेरी है। मैंने आपके कहने में आकर उससे शादी से मना कर दिया था। हालांकि वो कितना बज़िद था कि हम दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते। हाँ, तुम उस वक्त उसकी बातों में आकर उससे शादी तो कर लेते, लेकिन जब वो अपनी माँ के कहने पर दूसरी शादी करता है तो फिर अपनी किस्मत पर रो रही होती। तो मैं अब क्या कर रही हूँ? अब भी तो इस अंधेरे में अपनी किस्मत को रो रही हूँ ना। गुलपरी, ये वक्त रोने का नहीं है, कुछ करने का है। और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शुक्रिया हाजरा बहन, आपने दुख में हमारी ढाढ़स बंधाई। हाँ, नहीं नहीं, अपने ही तो दुख और गम में सहारा बनते हैं। अगर कुछ देर और ठहर जाती। आपने तो खाना भी सही से नहीं खाया। नहीं किंता, मैं तो बस इसलिए खाने पर बैठ गई थी कि तुम्हारा साथ दे सकूं, वरना सच पूछो इन मामलात में खाने पीने की होश किसे रहती है। ठीक कहा आपने, घर के बड़ों से ही घर की रौनक होती है। अब्बा जान के जाने के बाद तो ये घर बिल्कुल खाली खाली सा लग रहा है। हाँ, बुजुर्ग तो घर का साया होते हैं, उनका साहिबान सर से उठ जाए तो जैसे जिंदगी रूठ जाती। सच कहा आपने। चले अब्बा जान? हाँ बेटा, अब चलते हैं। आप लोग आबदार को साथ लेकर नहीं जा रहे क्या? नहीं बेटा, कुछ दिन बेशक यहाँ रह ले। वैसे भी किंजा बेटी बहुत अकेली हो गई है। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, हम सब यहाँ हैं ना। अगर आप आबदार को ले जाना चाहें तो बिल्कुल ले जाएं। हाँ, हम सब हैं यहाँ। बेकार में बोर होगी, अभी नई नई शादी हुई है उसकी। हाँ हाजरा बहन, आप आबदार को अपने साथ ले जाएं, मेरी फिक्र ना करें। नहीं किंजा, अभी उसे यहीं रहने दे, कुछ उसका दिल भी बहल जाए, फिर यावर ले जाएगा उसे आकर। बेटे, अब इस घर को आप लोगों ने संभालना है। कभी
हमारी मदद की जरूरत हो तो याद कर लेना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्बा जान। चलिए आइए। खुदा हाफिज। हो जाओ अवतार, संभालो अपने आप को। ऐसे तो बीमार हो जाओगी ना बेटा। हम दादा जान की बहुत याद आ रही है। क्यों छोड़ के चले गए हमें? जब बुलावा आता है अवतार तो सभी को जाना पड़ता है, कोई इनकार नहीं कर सकता। सबको ही जाना पड़ता है बेटा। लेकिन अम्मी दादा जानी क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? पहले अब्बू छोड़ के चले गए और अब दादा जान। चुप कर जा मेरे बच्चे, चुप कर जा। इंसान सिर्फ मौत से ही तो नहीं बच सकता। मौत तो अटल है। एक दिन मैं भी तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं अम्मी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। जान, तुम अकेली तो नहीं हो। तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। नहीं, मैं यही रहूंगी आपके पास। अच्छा चुप हो जाओ, इतना नहीं रोते। संभालो अपने आप को। दादा जान तो मुझसे मिले भी नहीं, ऐसे ही चले गए। बहुत याद आते हैं मुझे। जो अपने प्यारे होते हैं ना बेटा, वो इतने ही याद आते हैं। बस अब चुप हो जाओ। अगर इतना रोगी ना तो दादा जान की रूह को कितनी तकलीफ होगी, है ना? अब आप फैक्ट्री भी अपने नाम करवा लें। लेकिन अब्बा जान सब कुछ टुकड़े टुकड़े करके बांट गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फैक्ट्री और जायदाद का हिस्सा आपको वापस भी तो मिल सकता है। जिए मेरी दुलारी। काश अब्बा जान कुछ दिन और हमारे साथ रहते, उनकी बहुत याद आ रही है। हाँ, मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन जाने वाले को कौन रोक सकता है। आपने अब अपने बिजनेस के बारे में क्या सोचा है? क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बा जान खुद तो बंटवारा करके चले गए, लेकिन बिजनेस तो आप दोनों भाई खुद चला रहे हैं ना। हाँ, तो मैं समझा नहीं, तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अब आप फैक्ट्री भी अपने नाम करवा लें। देखिए, दिन रात आप मेहनत करते हैं, सारा बिजनेस आपने संभाला हुआ है, और आशिर उसको तो जुमा 8 दिन हुए कि वो फैक्ट्री जा रहा है। हक तो आपका बनता है ना। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अब्बा जान सब कुछ टुकड़े टुकड़े करके बांट गए हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन फैक्ट्री और जायदाद का हिस्सा आपको वापस भी तो मिल सकता है। तुम्हारा मतलब है कि फैक्ट्री जबरदस्ती हथिया लो, जायदाद को हथियाने में कितना वक्त लगेगा?
ये फैक्ट्री और जायदाद सिर्फ हमारा हक है और हमें मिलना चाहिए। बाकी सब जाए बाहर चूल्हे में, हमें उनकी फिक्र करने की क्या जरूरत है। बात तो तुम्हारी दिल को लगती है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अब आई ना आपकी समझ में मेरी बात। अरे बेगम, तुम मुझसे ज्यादा ज़हीन हो। तभी तो आप मेरे शौहर हैं। समन की शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? ये तो तुम बताओगी। क्या मतलब? भाई तुमने ही अपने भाई के बेटे की रिश्ते की बात की थी ना? हाँ वो तो की थी, लेकिन अब मैं उनके बारे में नहीं सोचती। क्यों? पहले तो उनकी तारीफ में तुम जमीन आसमान के अलावे मिलाते नहीं थकती थी। मेरा भाई ये तो मेरा भाई वो। अब क्या हुआ? कल की बात और थी, लेकिन अब मुझे यावर जैसा दामाद चाहिए। कितना अच्छा लड़का है वो, कितना बड़ा घर है उनका, कितना बड़ा खानदान है। लो, शुरू कर दी ना तुमने वही रिवायती औरतों वाली बातें। और नहीं तो क्या, अब तो मुझे यावर जैसा दामाद चाहिए बस। कुछ याद है तुम्हें? सबसे पहले उसका रिश्ता समन के लिए ही आया था और तुमने ही उसमें से 100 कीड़े निकाल कर वो रिश्ता किंजा भाभी की झोली में डाल दिया। तो मैं आलिया भाभी के बहकावे में आ गई। सच में बहुत गुन्नी है वो। किस तरह से चिकनी चुपड़ी बातें करके मुझे बहका दिया और मैंने उनकी बातों में आकर अपनी बेटी का नसीब फोड़ दिया। लेकिन अब जो होगा उसे मैं पूरी तरह से आंखें खोलकर परखूंगी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, कर लेना जो भी करना है। हाँ, आपसे मैंने एक और बात करनी। क्या? मुझे ना कुछ शॉपिंग करनी है। वो जो मैंने कपड़े बनाए थे आबदार की शादी पे सब पहन लिए। अब कहीं आने जाने के लिए कुछ नया होना चाहिए ना। कुछ शर्म करो सोफिया, अब्बा जान को गुजरे अभी दिन ही कितने हो और तुम्हें शॉपिंग की सोच रही हो? मैं कौन सा जश्न मनाने के लिए कह रही हूँ। और वैसे भी जब कोई मर जाता है तो उसके बाद अच्छा खाना पीना ओढ़ना सब छोड़ देते हैं। ओहो अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, तुम तो स्टार्ट ही हो जाती हो। ले लेना मुझसे पैसे ना, लेक्चर बंद करो, फोने दो मुझे। फिक्र तुम बस गुलपरी से बात करके उसे राजी कर लो कि वो दोबारा यावर से मिलना शुरू करे। शोभी, ये बहुत मुश्किल है। गुलपरी यावर से बहुत बदगुमान हो चुकी है। हाँ तो उसकी बदगुमानी खत्म कर दो। देखो सिर्फ यावर और गुलपरी का रिश्ता ही तुम्हारी बच्ची को वापस ला सकता। वो किस तरह? देखो रूबी, गुलपरी ही तुम्हारी बच्ची को उस घर के कैद से वापस ला सकती। बहुत मोहब्बत करता है यावर उससे। उन दोनों की शादी हो गई तो गुलपरी आसानी से कभी भी उस घर जा सकती। बात तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन इस वक्त ये बात इन लोगों से नहीं की जा सकती। हाँ तो मौका दे के बात कर ले और उसे एहसास दिलाना कि तुम कितनी तड़पती हो अपने बच्चे के बगैर। शोभी, मुझे बिजना वाकई बहुत याद आती है। तो बताओ गुलपरी को कि तुम भी उसकी तरह कितनी तकलीफ में। स्मार्टी कहाँ गायब हो? कुछ नहीं, बस यूं। और आज स्मार्टी उदास क्यों है? दादा जान की याद आ रही है। तुम्हें भी तो उनकी याद आती होगी ना? नहीं। है? नहीं? हाँ, मुझे दादा जान की बिल्कुल भी याद नहीं आती।
मैं तो समझा कि तुम्हें उनकी याद आती होगी, क्योंकि यहाँ पर उनको कोई भी याद नहीं करता। ये तो तुम सही कह रहे हो। दादा जान के जाने का दुख किसी को भी नहीं, सब दिखावे के आंसू बहाते। लेकिन तुम्हें भी तो उनकी याद नहीं आती ना? याद तो उन्हें किया जाता है जो आपसे बहुत दूर हो, और दादा जान तो मेरे पास होते हैं। तुम्हारे पास? कल? पागल, ऐसे थोड़ी। दादा जान तो मेरे यहाँ दिल में, और जब भी मेरा दिल चाहता है कि दादा जान मेरे सामने आ जाएं, तो मैं आंखें बंद करती हूँ और दादा जान मेरे सामने आ जाते हैं। अच्छा, तो मैं भी अब उनको याद नहीं करूंगा, बस मैं आंखें बंद करूंगा और वो आ जाएंगे। किंजा भाभी? जी आसिफ भाई। भाभी, वो आबदार की तबीयत अब कैसी है? जी पहले से बेहतर है, घर के कामकाज में दिल लगा लिया उसने। अब्बा जान से बहुत मायूस थी ना वो? जी भाभी, आपसे एक बात करनी थी। जी कहिए आसिफ भाई। भाभी, वो अब्बा जान के इंतकाल के बाद जायदाद का एक मसला खड़ा हुआ है। जायदाद का मसला? भाभी, आप तो जानती हैं कि अब्बा जान ने अपनी जिंदगी में ही जायदाद का बंटवारा कर दिया था और कागजात बनवाकर सबको अलग अलग दे दिए थे। जी। मुझे अब उन कागजात की जरूरत पड़ गई है। भाभी, वो बिजनेस के कुछ मामला ऐसे अटक गए हैं कि मुझे सबूत के तौर पे वो कागजात दरकार है। भाभी, अगर आप मेरी मदद करें तो ये आपका एहसान होगा मुझ पर। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आसिफ भाई? इसमें एहसान की क्या बात है? ये सब कुछ हमारा ही तो है। आपको कागजात कब चाहिए? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा भाभी कि आप मेरी मदद करने को तैयार हो गई हैं। यासिर भाई, अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और वैसे भी बातें करती जाने मन दिल से।